हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम प्रेरणा सिन्हा एंड आई मेक वीडियोस ऑन कंप्यूटर साइंस टॉपिक। और करेंटली जिस एग्जामिनेशन को हम टारगेट कर रहे हैं वो है बीपीएससी टीआरई 4.0 का कंप्यूटर साइंस पीजीटी एग्जाम, जिसमें हमने एनसीईआरटी को बेस मानते हुए एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की वीडियो जो है वो लास्ट वीडियो होगी, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन है और अभी तक हमने 5 वीडियोस कंप्लीट की हैं। तो अगर अभी तक आपने सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए तो प्लीज़ जाके सॉल्व करो। तो वीडियो को आज के स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक लेट्स स्टार्ट। Which of the following is an example of non-volatile memory? RAM, ROM, cache, register. The keyword is non-volatile, permanent. इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी मेमोरी में रहे। The correct answer is ROM. Next question is, who developed the first compiler? Alan Turing, Grace Hopper, Charles Babbage, John Backus. The correct answer is Grace Hopper. Okay. Next question is, what does the term bitmap refer to? Bitmap से क्या मतलब है? सॉफ्टवेयर, मेमोरी एड्रेस, पिक्सल मैपिंग और हार्डवेयर। क्या है bitmap? The correct answer is pixel mapping. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज इज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन, प्रोजेक्टर। करेक्ट आंसर इज टच स्क्रीन। इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ओके। नेक्स्ट, द टर्म कोल्ड बूटिंग मतलब क्या? रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर, बूटिंग फ्रॉम स्लीप मोड, टर्निंग ऑन द कंप्यूटर, अपडेटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। कोल्ड बूटिंग कहने का क्या मतलब है? It means turning on the computer. Okay. Next question is, which device is primarily used to control the cursor on a screen? Easy है, joystick, mouse, trackball, light pen. Correct answer is mouse. Mouse से ही तो कर्सर है वो करते हैं ना, मैनेज करते हैं। Which was the first high level programming language developed? High level programming language सबसे पहला कौन सा था? COBOL, Fortran, Basic या Assembly? The correct answer is Fortran. Next, the acronym OCR stand for? OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ये इजी है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओके। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट इन मेमोरी। स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट कौन सी है मेमोरी की? बाइट, वर्ड, बीट या निबल? द करेक्ट आंसर इज बीट। ओके। नेक्स्ट, विच प्रिंटर इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कार्बन कॉपीज? कौन सा जो प्रिंटर है वो कार्बन कॉपीज प्रोड्यूस कर सकता है? लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर? करेक्ट आंसर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर जो होता है वो ट्रांसलेटर, उसका क्या काम है? ट्रांसलेट करना सोर्स कोड को, उसको एग्जीक्यूट करना मशीन कोड को, या मैनेज करना सिस्टम हार्डवेयर को, या डेटा स्टोर करना? क्या है इंटरप्रेटर का काम? क्या है इंटरप्रेटर का काम? क्या है इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये सब पढ़ा है ना हमने। इंटरप्रेटर का क्या काम है? द करेक्ट आंसर इज ट्रांसलेटिंग द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। ओके। नेक्स्ट, द टाइम टेकन टू एक्सेस डेटा फ्रॉम मेमोरी इज कॉल्ड? एक्सेस डेटा फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से डेटा को लेना, इसमें जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं? सीक टाइम, एक्सेस टाइम, लेटेंसी या साइकिल टाइम? क्या कहलाता है? द करेक्ट आंसर इज एक्सेस टाइम। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? ये तो मैं नहीं टाइम लेने वाली, इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मेमोरी रिक्वायर्स रिफ्रेशिंग रिटेन डेटा? किस मेमोरी में रिफ्रेश करना बार बार जरूरी होता है? रोम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम और फ्लैश मेमोरी? द करेक्ट आंसर इज डायनेमिक रैम। ओके। नेक्स्ट, द टर्म मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है? मल्टीपल सीपीयू होना, या रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स, रनिंग वन प्रोग्राम एट अ टाइम, और यूजिंग ऑल रिसोर्सेज? रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम। ओके। मल्टीटास्किंग, मल्टीपल टास्क।
विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू डिजिटाइज डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? स्कैनर, कैमरा, प्रिंटर या प्लॉटर? करेक्ट आंसर इज स्कैनर। ओके, स्कैनर डिजिटलाइज करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन फॉर इट्स रियल टाइम प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज? विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स या आरटीओएस? रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए आरटीओएस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, इसका फुल फॉर्म ही वही होता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वाज नोन एज क्रीपर, मेलिसा, आई लव यू या माइडूम? द करेक्ट आंसर इज क्रीपर, फर्स्ट वायरस, कंप्यूटर वायरस। What is the main characteristics of fourth generation computer? Use of transistor, use of ICs, use of microprocessors या use of vacuum tubes? Correct answer is use of microprocessor. Which of the following is a direct entry input device? Sorry, फिर से पढ़ते हैं। Which of the following is a direct entry input device? Barcode reader, joystick, keyboard, light pen? डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस कौन सा है? करेक्ट आंसर इज बारकोड रीडर। ओके, नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज टू पावरिंग द मैनेज पावरिंग द नहीं मैनेज पावर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको मैनेज करना, या ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना, डेटा स्टोर करना, या प्रोसेसिंग स्पीड को इन्हांस करना। बायोस का काम क्या है? बायोस का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना। ओके, विच कंपोनेंट टेम्पररली होल्ड्स डेटा दैट इज एक्टिवली बीइंग प्रोसेस्ड? टेम्पररली होल्ड करता है कौन? टेम्पररी है तो रैम, मैंने कितनी बार बताया है, ठीक है, कि टेम्पररी आ जाए मतलब रैम है भाई। विच टाइप ऑफ प्रिंटर प्रोड्यूसेस आउटपुट बाय स्प्रेइंग इंक? इंक स्प्रे करके कौन सा प्रिंटर आउटपुट प्रोड्यूस करता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर? करेक्ट आंसर इज लेजर प्रिंटर। ओके, नहीं सॉरी, लेजर नहीं होता इसका होता है इंकजेट प्रिंटर, है ना। इंक स्प्रे करने के लिए, प्रोड्यूस आउटपुट करने के लिए इंकजेट प्रिंटर यूज होता है। ओके, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज टू स्टोर द बायोस? बायोस को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी यूज करते हैं? डी रैम, एस रैम, रोम या कैश है? तो ये रोम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, बूट सेक्टर का मतलब क्या होता है? हार्ड डिस्क लोकेशन, वायरस टाइप, या ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, या स्टार्टअप कोड सेक्शन? बूट सेक्टर मतलब हो गया स्टार्टअप कोड सेक्शन। ओके, अब 1 KB इज इक्वल टू व्हाट? इजी है, 1024 बाइट, है ना, ये तो इजी है। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? AI किस जनरेशन में आया है? ये तो इजी है, 5th जनरेशन में आया है भाई। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेस पावर्ड इंक? पावर्ड इंक कौन सा प्रिंटर यूज करता है? इंकजेट, लेजर, थर्मल या डॉट मैट्रिक्स? पावर्ड इंक जो है वो हमारा लेजर प्रिंटर यूज करता है। ओके, नेक्स्ट, विच सॉफ्टवेयर अलाउज अ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर? हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, डिवाइस ड्राइवर? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डिवाइस ड्राइवर, ठीक है, इससे ही तो कम्युनिकेट कर पाते हैं अदर जो आउटपुट डिवाइस होता है उसको। अ प्लॉटर इज यूज्ड फॉर टाइपिंग, ड्राइंग हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, स्कैनिंग डॉक्यूमेंट? ड्राइंग हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। ओके, in which type of operating system do multiple users access the system simultaneously? सिस्टम को साइमल्टेनियसली मल्टीपल यूजर एक्सेस करते हैं, वो कौन सा OS है? सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम? ये नाम से ही क्लियर है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। नेक्स्ट, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वॉज इन्वेंटेड बाय? NCERT के फर्स्ट चैप्टर का फंडामेंटल सीरीज कर रहे थे, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इवोल्यूशन सेक्शन को डिस्कस किया। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, वो प्लेलिस्ट नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाके देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके एग्जाम के लिए। ओके, उसमें ये सब कुछ मैंने अच्छे से डिस्कस किया है।
तो क्या है, विच वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वॉज इन्वेंटेड बाय ब्लेस पास्कल। ओके, नेक्स्ट, विच इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है, मेमोरी, सीपीयू, मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क। करेक्ट आंसर इज सीपीयू। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैश मेमोरी, कैश मेमोरी का क्या पर्पस है, स्टोरेज को इंक्रीज करना, स्पीड अप द प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग द डिवाइसेस और बैकअप द डेटा। कैश मेमोरी, स्पीड अप द प्रोसेसिंग, ठीक है, कैश मतलब स्पीड बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट, अ टच स्क्रीन कंबाइंस विच टू टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, टच स्क्रीन किसको किसको कंबाइन कर, इनपुट और मेमोरी को, आउटपुट और स्टोरेज को, इनपुट और आउटपुट को, या आउटपुट और प्रोसेसिंग को। टच स्क्रीन किन दो डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, तो ये इनपुट एंड आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर, बहुत मल्टीपल नेटवर्क्स को एक साथ कौन सा डिवाइस कनेक्ट करता है, स्विच, हब, राउटर या गेटवे। राउटर नेटवर्किंग डिवाइस है, मल्टीपल नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच जनरेशन इंट्रोड्यूस्ड असेंबली लैंग्वेज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, असेंबली लैंग्वेज किस जनरेशन में आया था, तो ये हो जाएगा सेकेंड जनरेशन में। ओके, नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू मैनेज डेटाबेस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और कंपाइलर। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है, नाम से ही पता चल रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, रजिस्टर, कैश, डिस्क ड्राइव और रोम, इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर मेमोरी नहीं है। आसान है, डिस्क ड्राइव नहीं है हमारा। इन कंप्यूटिंग व्हाट डज द टर्म फर्मवेयर, कंप्यूटिंग में फर्मवेयर कहने का क्या मतलब है, टेम्पररी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर डिजाइन, परमानेंट सॉफ्टवेयर इन रोम या एंटीवायरस प्रोग्राम। क्या मतलब है इसका, फर्मवेयर का, फर्मवेयर कहने से मतलब है परमानेंट सॉफ्टवेयर इन रोम, ठीक है। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ यूपीएस, यूपीएस जो होता है उसका मेन काम क्या होता है, बैकअप, पावर बैकअप देना, सिस्टम को कूल करना, डेटा स्टोर करना या स्पीड को बढ़ाना। सप्लाई बैकअप पावर, ये इजी था, यूपीएस तो हम रखते हैं ना अपना, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट, विच इज अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, इनमें से कौन सा है जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, रैम, हार्ड डिस्क, रजिस्टर या कैश है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। नेक्स्ट, द टर्म बायोस इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम से, फर्मवेयर से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से। बायोस किससे रिलेटेड है, अच्छे से ऑप्शंस को देखो, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, नहीं सॉरी एप्लीकेशन थोड़ी होगा, ये तो फर्मवेयर हो जाएगा ना, 43 का, नहीं रुक जाओ फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा था, टर्म बायोस इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, हाँ तो करेक्ट फर्मवेयर, फर्मवेयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या है, हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना, एंटीवायरस प्रोटेक्शन देना, फॉर्मेट करना हार्ड ड्राइव को या डेटा स्टोर करना। क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पस, हमने पढ़ा था कि सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम है, ठीक है। प्लीज़ मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगी कि एनसीईआरटी के फंडामेंटल्स के सीरीज को कंप्लीट कर लो, अगर कोई भी एमसीक्यू मिस हो रहा है या नहीं सॉल्व कर पा रहे हो या डाउट लग रहा है तो प्लीज़ फंडामेंटल वाले सीरीज को प्लीज़ एक बार ही देख लो। विच आउटपुट डिवाइस इज बेस्ट सुटेड फॉर प्रिंटिंग बैनर्स, बैनर प्रिंट करने के लिए कौन सा बेस्ट डिवाइस होता है, प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर बेस्ट है, डॉट मैट्रिक्स, लेजर, इंकजेट या प्लॉटर। तो बैनर वगैरह हम प्लॉटर पे प्रिंट करते हैं, ओके। नेक्स्ट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, आस्की जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कलर को, कैरेक्टर को, इमेजेस को या नंबर्स को, तो ये कैरेक्टर को, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड या टच पैड। तो कीबोर्ड, कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस हमारा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज, लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज के लिए मतलब परमानेंट की बात हो रही है तो परमानेंट की बात हो जाएगी तो हमारा
हार्ड डिस्क हो जाएगा, है ना, उसमें तो परमानेंट स्टोर करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। 48 का डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल हम कितनी बार करा चुके हैं, इन्फॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इजी है। नेक्स्ट, द बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज बेस्ड ऑन आईपीओ साइकिल, फेच एग्जीक्यूशन साइकिल, रैंडम प्रोसेसिंग या सिस्टम बसेस। क्या है बेसिक ऑपरेशन कंप्यूटर सिस्टम, किस पर बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है हमारा फेच एग्जीक्यूट साइकिल पे। ओके, बी इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आज के सारे क्वेश्चंस आपको इम्पॉर्टेंट लगे हों, अच्छे लगे हों, और मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आपको पता रहे हों। और अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ भी मिस हो रहा है या नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि फंडामेंटल्स की सीरीज़ को जाके देखो, जिसको मैंने एनसीईआरटी को बेस बनाया है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप वहाँ से आ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर नहीं अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि क्या कमी है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि रेगुलर अपडेट्स मिले। और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी ये क्वेश्चन पता चल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।